मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है, और जो बर्दाश्त कर जाता है ना वो पूरी ज़िंदगी पछताता रहता है। क्योंकि दोस्त, मौका एक बार ही मिलता है। जिसको कुछ करना होता है वो कर जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है और सही डायरेक्शन में अपने वर्क को स्टार्ट कर देता है। और जिसको कुछ नहीं करना होता वो बैठे बैठे सिर्फ किस्मत को दोष देते रहता है, सोचते रहता है कब उसके साथ कोई चमत्कार होगा। वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहता, और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी बदलने वाली इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है, जो शायद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती थी। आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक गाँव में एक साधु रहता था। वह भगवान में बहुत मानता था। वो लगातार एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता रहता था। गाँव के सभी लोग उसकी इज्जत किया करते थे। फिर एक बार गाँव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। हर तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ पड़े। कई लोग ऊंचे स्थान की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच लोगों ने देखा कि साधु बाबा पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। सभी ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी जगह छोड़ दें और भाग चलें, लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी बहता गया। साधु अपनी जगह पर ही रहा। पानी साधु के कमर तक पहुंच गया था। फिर इतने में ही उसके पास से एक नाव गुजरी। उस नाव में एक मल्लाह था। उसने कहा कि हे साधु महाराज, आप इस नाव पर बैठ जाएं, मैं किसी सुरक्षित स्थान पर आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया कि मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। नाव वाला भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और भी ज्यादा हो गई। साधु को लगा कि उसे पेड़ पर चढ़ना होगा। साधु ने सोचा कि उसे वहां बैठकर ईश्वर को याद करना होगा। इतने में ही उसे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आया है। उस हेलीकॉप्टर में से बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को पकड़ने का आग्रह किया। फिर साधु ने वही बात कही कि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। बचाव दल भी ये सुनकर चला गया। कुछ ही देर में बाढ़ की धारा में साधु बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के बाद महाराज स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मैंने तुम्हारी आराधना इतने मन से की थी, लेकिन फिर भी मैं डूब मरा, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? और तभी भगवान ने साधु महाराज से कहा कि मैं 3 बार तुम्हारी मदद करने आया। एक बार ग्रामीणों के रूप में, एक बार नाव वाले के रूप में, और तीसरी बार बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। ठीक उसी तरह दोस्त, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ बनने का, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का, लेकिन वो हम ही है जो उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते, और आखिर में यही कहते रह जाते हैं कि वो तो मैं कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। दोस्त, ये तो सब बताते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिर हम मिस नहीं करें कैसे। मतलब सीधा सा है कि कैसे हम पहचाने अपने अपॉर्चुनिटी को जिसे हम मिस ना कर सकें। और जवाब भी सीधा सा है। दोस्त, अपॉर्चुनिटी जब आती है तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम को एक साथ लेकर आती है। इसलिए जब आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम में आप फंस चुके हो जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, तो समझ जाओ कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जरूर है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हो। वो आपके दूर नहीं बल्कि बहुत पास है। वो या तो छोटी है या बड़ी है। कभी बड़ी के चक्कर में छोटी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि कभी कभी एक छोटी अपॉर्चुनिटी कब बड़ी बन जाती है पता ही नहीं चलता, और उसी को लेकर हम पूरी लाइफ पछताते रहते हैं, लेकिन चाह कर भी हम कुछ कर ही नहीं पाते। और एक बात और कि कभी दूसरे मौके की तलाश में मत रहो। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की तलाश में पहले मौके को भी गवा देते हैं, और दूसरा भी उनके हाथ से निकल जाता है। और अगर आपने अनजाने में कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दी तो उसे लेकर सिर्फ पछताते ही नहीं रहो, बल्कि दूसरी अपॉर्चुनिटी को खोजने में लग जाओ। और वो दूसरी अपॉर्चुनिटी है आपका कल, जिससे आप कुछ तो ढूंढ ही सकते हो, जिसमें आपका महारत हासिल है और आपको विश्वास है कि उस अपॉर्चुनिटी के जरिए आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। मैं एक बार फिर से वो लाइन पर गौर करना चाहूँगा जहाँ आप अपने अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हो। पहला, अपॉर्चुनिटी कभी कभी अपने साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ लेकर आती है। ऐसे में आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है जिससे शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। दूसरा, बड़े के चक्कर में कभी छोटे को मिस मत करना। तीसरा, अगर आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपका आने वाला कल, जिससे आप कुछ तो खोज ही सकते हो जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकती है। और अंत में उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्त, वो लोग जो सिर्फ एक्सक्यूजेज बनाते रहते हैं, जो सिर्फ दूसरों को दोष देते रहते हैं, कभी अपनी गलती मानते ही नहीं, वो अपनी लाइफ में जहाँ पर है ना वहीं पर अटके रह जाते हैं। इसलिए ज़माने को दोष देने से पहले एक बात याद रखना कि सपने आपके हैं और उसे केवल आप ही पूरा कर सकते हो। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप भाड़ में जाएं। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले अपने अंदर की वो कमियों को ढूंढो। कोई ना कोई ढूंढ ही लो जिसकी वजह से आप नाकामयाब हो रहे हो, और उस पर काम करो। एक दिन आपकी सफलता दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद,
वंदे मातरम।